वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह 6 बजे का टाइम है और मेरा बहुत कुछ काम हो गया है। 2 सब्जियां बन गई हैं, आटा लग गया है और मैं बना रही हूँ अब शिप्रा का और मेरे बेटे का टिफ़िन बना रही हूँ। गर्म पानी मेरा साथ में हो रहा है, साथ ही में मैं गर्म पानी भी ले लेती हूँ। आप लोगों ने कहा था कि सुबह से आपका रूटीन दीजिए, तो एक बार तो मैं उठ के नहाती हूँ और फिर सीधा रसोई में आ जाती हूँ। और रसोई में आने के बाद मैंने अभी एक भरवा मिर्च बनाई है, सब्जी मतलब भरवा मिर्च की, और एक बनाई है आलू टमाटर की सब्जी। और गर्म पानी मेरा हो चुका है, साथ का साथ गर्म पानी लेती रहूँगी और रोटी भी बना दूँगी टिफ़िन के लिए। तो शिप्रा जाने की तैयारी कर रही है और उसको 2 बैग ले जाने पड़ते हैं। एक बैग में वो खाना ले जाती है, एक बैग में अपनी चीज़ें ले जाती है, जैसे मोबाइल हुआ, पर्स वगैरह हुआ। तो कई चीज़ें उसको वहाँ ज़रूरत पड़ती है, रुमाल वगैरह की। ये चीज़ें सभी को ज़रूरत पड़ती है। एक वर्किंग वूमेन को जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें तैयार करके वो जा रही है। और आज धुआं बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ठंड सुबह से हो गई है। तो बस 8 बजे का टाइम है, 8 सवा 8 निकल जाती है, 8:05 पे निकल जाती है। तो वहाँ 8:30 तक इसकी बस आ जाती है, तो वहाँ पर ये चली जाती है। इसके बाद मैंने पूजा की, क्योंकि पूजा आजकल मैं बाद में करती हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा ही दिखाती हूँ पूजा, लेकिन मैं बैठ के पूजा करती हूँ। इस बीच में जागृति बना लेती है खाना, क्योंकि सब्जियाँ बनी होती हैं और रोटी बना के, और थोड़ी बहुत हम चाय लेते हैं एक बार और, तो चाय पी के और फिर वो चली जाती है और मेरा काम जो है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद मैं शुरू कर देती हूँ अपने घर की सफाई, सेटिंग वगैरह सब शुरू कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा बिखर जाता है रात को। ये तो काफ़ी तो मैंने कर लिया था सेट, लेकिन अब अच्छी तरह से पूरा सेट करके और सफाई करूँगी, क्योंकि मेड आना बंद हो गई। फिर पास के मकान में भी आती थी, तो वहाँ भी मैंने पता किया, तो वहाँ पर भी नहीं आ रही है। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो लंबी छुट्टियों में ही गई, तो वापस काम में लगना पड़ गया। बाकी सेटिंग तो करनी ही पड़ती है, चाहे मेड हो चाहे कोई भी हो, लेकिन सेटिंग अपने मकान की, अपने घर की करनी ही पड़ती है, क्योंकि मेड तो केवल झाड़ू मसौदे लगाकर चली जाती है, सेटिंग तो हमें ही करनी पड़ती है। तो सेटिंग कर रही हूँ और उसके बाद मैं करूँगी दूसरा अपना काम। तो बस सेटिंग होने के बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। है, जागृति भी जा चुकी है और हमने खाना वाना भी खा लिया है। 12 बजे हम खाना खा लेते हैं। मास्टर जी 12 बजे तक सब्जी लेकर आए थे आज, क्योंकि धुंध बहुत पड़ रही थी। सुबह बहुत ठंड ज़्यादा हो रही थी और वो तो पैदल जाते हैं, अपने फिट रहने के लिए पैदल जाते हैं, कोई भी वाहन नहीं ले जाते हैं। तो वो लेकर आए सब्जी, 12 बज चुके थे। तो खाना वाना हमने खा लिया है और अब मैं सब्जियों को देखूंगी क्या क्या सब्जी लेकर आए हैं। तो हमारे यहाँ पास में मंडी पड़ती है, उसमें पैदल जाके भी ला सकते हैं। पहले मैं लाती थी, अपनी पड़ोसन के साथ ले आती थी। आजकल जा नहीं पाती हूँ, पैदल नहीं चलती हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं। तो अब मास्टर जी ही लेके आते हैं। बहुत सालों से, जब से रिटायर हुए हैं, तो मास्टर जी सब्जी लेकर आते हैं और सही दाम मिल जाते हैं हमारी मंडी में। यहाँ पर बहुत दुगने भाव लगाते हैं सब। तो फिर वो सब बच्चों से भी कहते हैं, बच्चे कहते हैं हम यहाँ से ले आएंगे, आप मत जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ से तुम महंगी महंगी सब्जी लाओगे। तो वो जाते हैं, खुद लेकर आते हैं और इसी तरह से घर में बचत होती है कि काफ़ी दुगने भावों से मतलब फर्क पड़ता है, दुगना भाव मिलता है यहाँ पर, तो फर्क पड़ता है। इसलिए अगर बचत करनी है तो आप लोग भी मंडी से सब्जी लाइए, क्योंकि हर मंडी में ही सब्जियां सस्ती मिलती हैं। हमारी प्राची का चैनल आप देखते होंगे,
प्राची किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर। तो वो भी क्या करती है कि सब्जियां बहुत सारी मंडी से लाती है। तो जो मेरे दामाद जी वो भी लाने लगे अब मंडी से सब्जी, और सब्जियों में बहुत फायदा रहता है मंडी से लाने पर। तो हमें भी बहुत मतलब सही दामों में सब्जियां मिल जाती हैं। नहीं यहाँ तो फिर दुगने भाव में मिलती है। तो सब्जियां एक साथ लेकर आए हैं मास्टर जी। तो एमी आलू बहुत खाती है तो ज़्यादा आलू मंगाते हैं। बाकी हम लोगों के लिए सब्जियां लेकर आए हैं। तो देखती हूँ क्या लेकर आए हैं। तो गोभी लेकर आए हैं मास्टर जी, और करेले भी लाए हैं। मैंने उनसे बोला था कि करेले ला के देना। जैसे करेले हम बना के भी रख सकते हैं टिफिन के लिए। रात को यदि बना दे तो ये खराब नहीं होते हैं, सुबह टिफिन में काम आ जाते हैं। हमें जल्दी भी नहीं रहती इतनी, सुबह बहुत जल्दी रहती है ना, तो रात को इनको बना के रख सकते हैं। टमाटर भी लेकर आए हैं। तो ये है खीरा ककड़ी सलाद के लिए। तो मेरे बेटे को सलाद बहुत पसंद है और अथक को भी पसंद है, सलाद खाते रहते हैं ये लोग। तो एक खीरा ककड़ी लेकर आए हैं, और ये वाली ककड़ी, इसको आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। ये ककड़ी हम लोग इसको तर ककड़ी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग कौन सी ककड़ी बोलते हैं इसको। ये भी सलाद में काम आती है, सब्जी भी इसकी बहुत अच्छी बनती है। यदि सब्जी बनाते हैं आप तो इसकी सब्जी देसी घी में बनाए तो बहुत अच्छी लगती है। और जैसे कोई घर में बीमार हो तो उसके लिए भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, देसी घी में बना के दें। और हमारे यहाँ तो जैसे डिलीवरी वगैरह होती है तो उसमें भी बिल्कुल इसको घी में बना के दे देते हैं। तोरी वाली सब्जी ये भी दे सकते हैं, तोरी की सब्जी भी दे सकते हैं घी में बना के बिना मिर्च की, बहुत अच्छी लगती है सब्जी। गाजर है तो गाजर भी एमी भी खाती है ये। उसको जब गाजर आलू और घिया वगैरह दिख जाता है तो फिर वो बार बार मंडराती है। अभी एक बार तो यहाँ से होके गई है। उसे कच्ची सब्जियां बहुत पसंद है, तो इसके लिए मास्टर जी लेकर आते हैं घिया गाजर आलू सब। तो ये हमारे घर में सब्जियों में भी काम आ जाती हैं और एमी भी खा लेती है। आलू अभी नए आलू आ रहे हैं और काफी बड़े बड़े आलू आ रहे हैं, तो इनको भी धो के रखूंगी क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत होती है। तो इनको धो के रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए इतनी सारी सब्जियां हैं और ये सब्जियां हैं 200 रुपए की, जिसमें आलू है शायद 3-4 किलो आलू हैं। ये 2 किलो होगी शायद गोभी होगी, इतना मुझे पता नहीं क्या क्या लेकर आए, कितना कितना लेकर आए। लेकर तो ये सब चीज़ आए हैं। टमाटर नहीं लाए हैं, वो टमाटर मेरे पहले के रखे हुए हैं। तो गोभी लेकर आए हैं, ये खीरा ककड़ी लेकर आए हैं सलाद के लिए, ये चीज़ें लेके आए हैं। ले गाजर लेगी, जाओ। तो इन सब्जियों को मैंने धोना शुरू किया और धोने में काफ़ी आधी घंटा लग गया मुझे, क्योंकि खूब सारी सब्जियां थी और इनमें मिट्टी भी बहुत थी। तो एक बार तो धो के रख देती हूँ, जिससे ये रहता है कि जब भी हम बनाएं तो हमें बनाने में आसानी रहे। तो डंठल भी निकाल के रख देती हूँ गोभी के। और जब गोभी बनाती हूँ तो उसको हल्दी के पानी में, गर्म पानी में काटती हूँ, क्योंकि इनमें कीड़े बहुत होते हैं। तो ज़रूर आप इसको हल्दी के गर्म पानी में काटें गोभियों को। फूल गोभी जो होती है और पत्ता गोभी होती है तो उसके थोड़े से निकाल देती हूँ मैं, छिलके जो ऊपर के होते हैं वो निकाल देती हूँ। तो ये तो करेला है और ये जो ककड़ी है ये सारी धो के रख दूँगी। मटर को भी ऊपर से साफ़ कर लूँगी, ऊपर से भी बहुत गंदे होते हैं मटर। जब हम छीलते हैं तो हमारे काफ़ी हाथ गंदे हो जाते हैं।
तो एक बार धो के रख दूँगी। रेमी फिर आ गई है दोबारा गाजर लेने, इसको फिर गाजर धो के देना पड़ेगा। फिर गाजर आने के बाद तो ये गाजर खाती ही खाती है, 2-3 गाजर तो ये खा ही जाती है। इसे अच्छे लगते हैं तो इसके लिए तो मुझे मंगाने ही पड़ते हैं। देखिए पकड़ के गाजर ले जाती है किचन से आके। और अब ये मैं पत्ता गोभी के ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो उतार रही हूँ। ये पत्ते भी गंदे होते हैं, कई बार इनके अंदर कीड़े भी निकल जाते हैं। खड्डा सा अगर होता है पत्ता गोभी में, मुझे लग रहा है एक पत्ता गोभी में खड्डा है, तो इसको तो काट के निकालना पड़ेगा। इसके अंदर कीड़े निकलते हैं कई बार, तो ऊपर के पत्ते हटा देती हूँ। तो फ्रिज भी अच्छा लगता है साफ़ सुथरा, और हमें बनाने में भी बहुत आसानी रहती है। तो बहुत सी जो सब्जियां हैं इनको थोड़ा बहुत धो के साफ़ करके रख देते हैं, तो हमें बनाने में बड़ा आसानी बड़ी रहती है। तो बस ये सारी चीज़ें धो दूँगी, और ये धो चुकी हूँ मैं, और एक बार तो इस छबड़ी में रखती है मैंने। तो इनमें रखने से क्या है कि ये सारा पानी निकल जाएगा। अब धो रही हूँ आलू, क्योंकि आलू सबसे लास्ट में धो रही हूँ मैं। आलू में बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, नए आलू आ गए हैं अब बाज़ार में, तो गंदगी बहुत है इन आलूओं में, मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और कुछ छोटे कुछ बड़े ऐसे आलू हैं, तो मैं इनको अलग अलग रख दूँगी, बड़े छोटे आलूओं को, क्योंकि छोटे आलू तो छिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल पड़ती है। तो कई बार तो मैं उबाल कर इनको काम में ले लेती हूँ, और कई बार मैं इनको थोड़े से छील कर पूरे के पूरे बना देती हूँ। इन आलूओं के मैं छोटे आलू के आलू दम बना लेती हूँ। इनको एक साथ ऐसे धो के छील के और छौंक देते हैं ना, थोड़ा सा जो काटा होता है उससे गोद के, तो ये आलू बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें खूब सारा मसाला डाल दें, अच्छा सा अमचूर वगैरह डाल दें, या फिर चाट डाल दें अमचूर की या इमली की, तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये छोटे छोटे मैंने अलग कर लिए हैं, और बड़े आलू अलग कर दिए हैं। तो ये सारी सब्जियां मैंने रख दी हैं। अभी इसमें रखिए, जब पानी सारा झड़ जाएगा तो इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? आपने कहा था कि सुबह से लेके आपका जो रूटीन है वो बताइए। तो मैं 5 बजे उठती हूँ, उसके बाद जो काम करती हूँ वो मैंने आपको दिखाए, और कुछ काम मेरे रह गए। लेकिन अभी जो 5 बजे से लेके अभी तक के जो मैंने काम किए, बीच में जागृति ने खाना बनाया, सब्जियां बन जाती हैं सुबह ही जब मैं बनाती हूँ टिफिन के लिए, तो फिर जागृति रोटी बना लेती है और वो निकल जाती है जल्दी, तो जल्दी में रहती है। और मैं उस टाइम पाठ पूजा करती हूँ बैठ के, तो फिर उसकी क्लिप मैं बहुत कम ले पाती हूँ, कभी कभी ले पाती हूँ। तो खाना जो बना के रहती है वो चली जाती है, फिर उसके बाद के जो काम रहते हैं वो छोटे मोटे काम मैं अपने करती रहती हूँ। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा।